ये सरकार को अगर ये लगता है कि निजीकरण बहुत आसान है तो उपभोक्ता परिषद के रहते ये संभव नहीं है। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं आप लोगों के सामने दो लाइन रखना चाहूंगा कि छोटी छोटी उड़ानें तेरा धर्म नहीं है, छोटी छोटी उड़ानें तेरा धर्म नहीं है। हाय बास का तू जो सदा ऊंचा उड़ा है, हाय बास का तू जो सदा ऊंचा उड़ा है, आज के दिन तू पूरी जी जान लगा दे। आज का ये दिन इतिहास में बहुत बड़ा है, आज का दिन इतिहास में बहुत बड़ा है। पूरे देश में कभी भी ऐसा महाकुंभ नहीं हुआ जिसमें किसान, उपभोक्ता और कार्मिक एक मंच पर आकर सरकार के संवैधानिक निर्णय के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। हम सरकार को बनाते हैं और सरकार को उखाड़ने का हक भी हमारे पास रहता है। अगर ये तीनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा? देश में जनसंग्राम उमड़ पड़ेगा और ये सरकारें अपने निर्णय को वापस लेंगे और हाथ जोड़कर करेंगे हम पीछे जा रहे हैं, आप कर्मचारी हैं वही करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय संवैधानिक है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय संवैधानिक है। अभी तक उपभोक्ता परिषद का राजा संघर्ष समिति में रहा और मैं डिसीजन को जुड़े विद्युत की लाइन में गया कैसा नहीं करना चाहिए तो विद्युत की लाइन में एक पन्ना नहीं पूरे 25 पन्ने में लिखा यह संवैधानिक नहीं, बहुत बड़ा संवैधानिक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को मान लेना चाहिए ये निजीकरण का एजेंडा में है, भ्रष्टाचार का एजेंडा है। अगर भ्रष्टाचार का एजेंडा है तो क्या होना चाहिए? सीबीआई जांच होना चाहिए, कितना अंदर रहना चाहिए, पहले पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को हथकड़ी लगना चाहिए। इसके बाद कितना हथकड़ी लगना चाहिए? खानदान कंपनी जिस पर अमेरिका ने निर्णय बना के लाया उस पर भी हथकड़ी लगना चाहिए। आज नहीं लगेगी तो मैं आपको वादा करता हूँ इनको सबको हथकड़ी में लगाया मैं चुप बैठा हूँ। और मैंने उनका सेक्टर का आईएएस वाला मुझे उनका सेक्टर का आईएएस वाला मुझे कि वर्मा जी आपको क्या लगता है निजीकरण कितने % हो सकता है? हमने कहा हमारे हिसाब से तो निजीकरण 0% नहीं होगा, निजीकरण होगा ही नहीं। ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। कानून का पहले किताब पढ़िए, ये बच्चों का खेल नहीं है निजीकरण। मैं बार बार कहता हूँ ये बच्चों का खेल नहीं है निजीकरण। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बाबा साहब ने 1934 में इसीलिए कहा था कि निजीकरण सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? किसान का भला होगा, गरीब का भला होगा, मजदूर का भला होगा, कार्मिक का
टाटा को 3,000 करोड़ का फायदा दे दिया, गोविंद पावर को 3,000 करोड़ का फायदा दे दिया। इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि इनका निजी का कितना हम उत्तर प्रदेश में टेंडर के लिए तैयार है। हम बहुत जल्द आने वाले हैं। हमें तो भाई उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का नाम पूछना होना। उत्तर प्रदेश में अगर मेरा नाम सुना है तो ये जान लो कानून आगे आगे चलता है और हम बीजेपी में चलते हैं, उसके पीछे आप सभी लोग चलते हैं। इसलिए एक बात याद रखना, देश की कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो इन्होंने निजीकरण का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है उसके आधार पर देश में उत्तर प्रदेश में निजीकरण नहीं हो सकता है। मैंने यही बात के सामने की, हमने के सामने चल रही, हमने कहा एक भी सवाल गलत हो जाएगा सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। एक भी सवाल अगर गलत नहीं हुआ तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना पड़ा, क्योंकि प्रदेश का ऊर्जा मंत्री का निजीकरण भंग कर रहा है, उन्हीं का निजीकरण भंग रहा है। क्यों ना भंगा जी, उधर गुजरात से आते, उधर गुजरात से आने के आए तो निश्चित तौर पर दोनों लोगों ने अच्छी बात होगी, इन्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी जान पहचान तो होगी ना भाई, अगर जान पहचान होगी तो फायदा तो मित्र को देना पड़ता है। कोई किसी मित्र को फायदा देता है तो मित्र का मित्र दूसरे मित्र को फायदा देगा, क्यों नहीं देगा? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक वाकया बताना चाहूंगा। जब 2005 से मुलायम सिंह की गवर्नमेंट की, उन्होंने ये लखनऊ के क्षेत्र में लाकर बोला इसको ढेंचाईकरण कर दिया। शिवपाल यादव जी ऊर्जा मंत्री का उद्घाटन हो रहा, लखनऊ के महानगरीय होकर टेको हैंडओवर हो रहा। हमने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से कहा नहीं हो सकता, बोला आज तो टेको हो रहा, मैं भी टेको पर बिजी हूँ। हमने कहा मैं यही सूचना देने के लिए आपको फोन किया हूँ कि आपके टेको हैंडओवर को हमने नियामक आयोग से इसलिए लगा दिया। और आपको जानकर चला मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी जो आज हमारे बीच में उनका सवाल करता हूँ, उन्होंने कहा कि मतलब आपने हमको बचा लिया फंसने से, और आज भी इसलिए लगाया, आज तक कोई इससे भाई तक नहीं हुआ। इसके बाद अखिलेश यादव की गवर्नमेंट आई 2014 में, उन्होंने 5 सालों की निजीकरण का फैसला लिया, नियामक आयोग ने याचिका लगाई, नियामक आयोग ने संजय अग्रवाल को तलब कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि मैं निजीकरण का फैसला वापस लेता हूँ। अब क्या 2025 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा निजीकरण करिए, हमने कहा निजीकरण नहीं करने देंगे, फिर हम नियामक आयोग ने याचिका लगा दी, ये भी नियामक आयोग पहुंचे, फिर क्या हुआ, नियामक आयोग ने कहा आपका प्रस्ताव ही भरिए। इसका मतलब चंद कदम की बाकी है, चंद कदम की देर है जब ये फैसला हुआ है कि निजीकरण की पूरी परिपाटी जो है ये संवैधानिक है और ये आगे नहीं बढ़ सकती। साथियों, आपने बहुत हमको सुना होगा, मैं भी बहुत टाइम आप लोगों को बहुत स्पष्ट हो बैठे, लेकिन एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जिस ग्राम कार्यक्रम को लेकर है, ये ग्राम कार्यक्रम को आए और भगवती देखो हमने कितना किया, हमने कानून का ज्ञान दिया है, ये अमेरिका रेगुलेटर द्वारा इस पर पेनाल्टी लगाई गई है, बोला है तो भविष्य का हमने सत्यापित कापी दे दिया, जब सत्यापित कापी दे दिया तो बोले कार्रवाई होगी, कार्रवाई को नहीं कर पाए लेकिन उसकी गोद में बैठ गए। हमने अभी कल ऊर्जा सेक्टर के एक आईएएस ने हमें कहा कि वर्मा जी हमारे कुछ अधिकारी बड़े डरे हुए हैं, आप पैरों की जेल जाओगे। हमने कहा मैं तो आपको नहीं कह रहा हूँ, आप भी जेल जाओगे। अरे भाई अगर गलत काम करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे तो बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें तो जेल ही निकालना भाई, तो जेल तो जाना पड़ेगा ना भाई आपको। साथियों, मैं दो बात याद रखना, इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाएंगे, इनसे एक 5 महीने का आंदोलन है, एक हिसाब इनसे करूंगा, एक हिसाब करूंगा। और एक बात बता दूं, मैंने तो कहा, मैं तो जितनी नियामक आयोग ने अपना फैसला वापस किया, उनमें मैंने नियामक आयोग की याचिका लगा के कहा कि मैं कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करता हूं रेगुलेटर के खिलाफ कि अगर रेगुलेटर ये असंवैधानिक निर्णय को ओके करा, मैं सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाऊंगा, ये मेरी याचिका पड़ेगी।
5 साल में प्रस्ताव ले जाते हैं, बोलते बढ़ेगा, मैं कहता हूँ नहीं बढ़ेगा। तो 5 साल में क्या मिलेगा? नहीं बढ़ेगा। किले का निजीकरण होगा, हमने कहा नहीं होगा, तो नहीं होगा। एक बार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा कि सरकार का निजीकरण हो, हमने कहा उमेश कुमार कर्मचारी का निजीकरण ना हो। तो बोला सरकार को ये यहाँ पर है, हमने कहा हमको लगता हाँ पर है। बोला कैसे? अरे हमने तो मैं जनता हूँ, हमने आपको सरकार बनाया है, तो क्या हम सरकार में आपको बिठा सकते तो बड़े हमने कहा। तो यही तो आपको समझा रहा हूँ कि हम बड़े हैं, आप छोटे हो। हम करें निजीकरण नहीं होगा तो निजीकरण नहीं होगा। ऐसा नहीं मांगे तो वैसे मांगे। प्रदेश की जनता को लाल के रूप में ले जाने नहीं दूंगा। प्रदेश की जनता को लाल के रूप में ले जाने नहीं दूंगा। और सरकार को 2027 में लाल के रूप में पहुंचा दूंगा। जल्दी समझ जाओगे तो ठीक है, जल्दी समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो हम तो तैयार हो गए। हम रिजोल्यूशन भी पास कर लिए और हम लोग पूरी तरीके से आ गए। अभी गोविंद ने कहा संयुक्त रूप से ये करो। आप निश्चित तौर पर हम सभी लोग हितधारक हैं। अगर अडानी आएगा तो सबको दिक्कत होगी, इसलिए सभी हितधारकों को हमको जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। करेंगे। देखिए, बिजली कानूनों से हमारा रोज का रोज थोड़ा बहुत झगड़ा ये घर में जैसा होता चलता रहता है, कभी भी नहीं निपटा। ये हम आपस में बैठ मिलकर निपटा लेंगे, लेकिन अडानी को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, आप सभी लोग पूरी तैयारी के साथ बिगुल बजाते रहिए। बहुत जल्दी आप किसी दिन जब पेपरों में पता चला उपभोक्ता परिषद जीत गया है और ये पावर कारपोरेशन हार गया है, और बहुत जल्द आपको सूचना मिलेगी। इन्हीं सब साथों के साथ जय भीम, जय भारत। अब मैं किसानों की चर्चा करूं तो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन माई जी को आज यहाँ आना था और वह प्रातः फ्लाइट पर बैठ के गए थे चंडीगढ़। काफी देर तक फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया। उसके बाद फ्लाइट के इंजन की जांच के बाद बताया गया कि सब लोग उतर जाए। ये चित्र है, ये एयरपोर्ट का चित्र है जो आपके सामने आ रहा। फ्लाइट पे बैठ के उतरे, बीच में है डॉक्टर दर्शन पाल। स्वागत करिए लालू के डॉक्टर दर्शन पाल जी। तो डॉक्टर दर्शन पाल जी अगर ऑनलाइन जुड़ गए हैं गूगल मीट पर, तो मैं अपने साथियों से कहूंगा जुड़ गए। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर दर्शन पाल जी, यहाँ हजारों किसान, बिजली कर्मचारी और आम उपभोक्ता आपकी आवाज सुनने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। एक जन आंदोलन शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। आप बिजली के निजीकरण के विरोध में अपना संदेश दीजिए। डॉक्टर दर्शन पाल जी, आपका इस सभागार में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आपका। आप बिजली के निजीकरण के विरोध में अपना संदेश दीजिए डॉक्टर दर्शन पाल। हेलो, अनम्यूट करें। हेलो, आपकी आवाज आ रही है दर्शन पाल जी, बोलिए। पिन करें बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ ठीक है, आप बोलिए। म्यूट है, अभी आपका म्यूट है, अनम्यूट करवाइए किसी से।
इधर से होगा। हाँ हो गया, वीडियो भी हो गया। आप बोलिए, आप बोलिए। आपके हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सर बोले आप। कौन है म्यूट कर दे रहा है? हाँ मैं शुरू करूं बोलना। हाँ जी जी, आवाज सुनाई दे रही, बोलिए। देखो फिर साथियों सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर दर्शन पाल, अध्यक्ष क्रांतिकारी किसान यूनियन और एसपीएम की तरफ से बात कर रहा हूँ। मुझे आना था आज की इस बिजली महापंचायत में, मैं नहीं आ पाया। हमने सुबह 7 बजे के करीब चंडीगढ़ एयरपोर्ट से एरोप्लेन में बोर्ड किया, लेकिन जैसे ही रनवे पे गया जहाज तो पता चला कि जहाज का एक इंजन खराब हो गया था। तो हम 3 लोग थे, 2 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पंजाब के थे और मैं था। तो हमें उतार दिया और उसके बाद